बनते हैं वो सीखेंगे। इसके पहले के पीरियड में हमने क्या देखा है बच्चों, मात्राओं की पहचान मैंने आपको करवा के दी थी। और अभी सबसे पहले जो मात्रा है हमारे आ की, बच्चों अभी आ की जो पहली मात्रा है उस मात्रा का जो हमारा पाठ है, पाठ चौथा, ये आ की मात्रा का जो पाठ है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आ की जो मात्रा है हमारी, आ की मात्रा पे किस तरह से हमने व्यंजन को लगाने के बाद उसका शब्द बनता है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया है क, आ की मात्रा, उसके बाद ये बनता है का। ठीक है, ख आ की मात्रा खा। अभी व्यंजन को, एक एक व्यंजन को जब हम मात्राएं लगा रहे हैं बच्चों आ की, तो उसका एक एक शब्द का जो उच्चारण है वो अलग होगा। लेकिन अभी ढेर सारे ऐसे जो हमारे वर्ण हैं, क से लेके श्र तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसको हमने आ की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण अलग से होता है बच्चों। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको आ की मात्रा के आधारित किस तरह से शब्द बनते हैं, जिस तरह से अभी एक मैं आपको शब्द बताती हूँ, आम, आम। अभी आ, सबसे पहले ओ, उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद म, इसका बनता है आ। उसके बाद क, आ की मात्रा, म, का, म। उसके बाद न, आ की मात्रा, और उसमें उसके बाद लिखेंगे व्यंजन मो, ना, मो। इस तरह से कई सारे जो शब्द हैं आ की मात्रा लगा के तैयार होते हैं बच्चों। आपने वो बना के देखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखेंगे किस तरह से पाठ चौथा पढ़ेंगे। तो पाठ चौथा, आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। अभी आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द में सबसे पहले हम देखेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे हमको शब्द दिए हैं, 3 अक्षर वाले शब्द दिए बच्चों, कमला। अभी यहाँ पे ल को आ की मात्रा लगाई है तो उसका ला बनता है कमला। क को आ की मात्रा का, कमला का गमला, कमला का गमला। ल को भी यहाँ पे आ की मात्रा लगाई बच्चों। अभी पढ़ते समय इस बात का भी हमको ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमको चित्र दिए जाते हैं वो भी देखना है और उससे भी हमको पहचानना है कि ये चित्र कौन सा है। तो उसी पे आधारित हमको यहाँ पे शब्द दिया है, जिस तरह से तो आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, तो ये क्या बनता है ताला, यहाँ पे दिया है उस तरह से। ठीक है, अभी दूसरा चित्र, इस चित्र को हम क्या बोलेंगे, देखो बच्चों, ग म, ल को आ की मात्रा ला, गमला। इस चित्र का नाम क्या है, गमला। अभी यहाँ पे 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द को भी आ की मात्रा किस तरह से लगाई है वो हम पढ़ेंगे। जिस तरह से शाम, शाम, नाक, हाथ, जाला, माला। शाम ये शब्द जब लिख रहे बच्चों तो यहाँ पे जो हमको आ की मात्रा है वो हमको लाल रंगों में यहाँ पे दी है, तो ये क्या है, आ की मात्रा लगा के वो शब्द बनाया है। अभी जाला ये शब्द लिखते समय यहाँ पे जो हमको व्यंजन दिया है, पहला व्यंजन को भी आ की मात्रा है और उसके बाद ल का जो दूसरा व्यंजन आया है उसको भी आ की मात्रा लगाई है, तो इसका शब्द क्या बनता है बच्चों, जाला। इस तरह से माला। अभी 3 अक्षर वाले शब्द को किस तरह से आ की मात्रा लगाई है और उसका उच्चारण कैसे किया है, देखो, कमला, गमला, तबला, गाजर, अनार। इस तरह से। ठीक है, अभी हमेशा की तरह यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे छोटा सा जो हमारी कहानी है वो दी है, कमला लाल गमला ला, गमला उधर रख, रमा तबला बजा, आहा आहा, तबला माला गाना गा, नया गाना गा, आभा बाजा बजा, राधा छाता ला, राजा गाजर टमाटर खा, घड़ा भरकर ला।
माया घास पर चल, गरम चाय ला। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि 3 अक्षर वाले शब्द और 2 अक्षर वाले शब्द को यहाँ पे आक की मात्रा किस तरह से लगाई है और उसका उच्चारण किस तरह से किया है, और जहाँ पे खड़ी लाइन है वहाँ पे हमने रुका है, और जब भी आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा हमको किस तरह से पहचाननी है ये भी हमने यहाँ पे देखा है। जिस तरह से लाल रंग की जो लाइन है उसी को आ की मात्रा यहाँ पे बताइए, और ज़ोर ज़ोर से वो पढ़ना है। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ गलत भी हो गया तो हमको पता चलता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्या करना है, ढेर सारी पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है बच्चों, इसमें हमने आप सभी जन पढ़ रहे हैं ये मुझे पता है। मुझे आपने वीडियो भेजे हैं, वो बहुत अच्छा लगा है, और इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करो। आपका जो भी पढ़ने का जो ये है, पढ़ने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों।